डिजिटल महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि मिळवा आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी आणि महत्त्वाच्या अपडेट्स। श्री राहुल गांधी जी ये शहर मेरी फैमिली का घर यहाँ होता था, तो यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये नॉलेज एक ऐसा टाइम था when Allahabad University was one of the best universities in the country. और दौलत की बात करना चाहता हूं, मगर आपका धन नहीं, जो आपका हो, आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो। और जब मैं कहता हूं आप भारत की शक्ति हो, भारत की स्ट्रेंथ हो, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर हिंदुस्तान के नागरिक, हर यूथ की बात कर रहा हूं। आप सब में इंटेलिजेंस है, इमेजिनेशन है, कैपेसिटी है, और अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो आपके बल पे, आपकी स्ट्रेंथ पे इस देश का फ्यूचर बनेगा। हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। 21वीं सदी में एक और चीज हुई है। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है। यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गिगा प्रतिदिन इस्तेमाल करता है और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, ये सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 में से, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। रोजगार नहीं मिल सकता है हिंदुस्तान में।
की आवाज सुने। ये जो बोलेंगे ये आप सबके दिल में है। हमने चीज खरीद लेते, आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ 10 घंटा, उसके में बच गया। आइए, वेलकम। कैसे आप? नाम क्या आपका? मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों? और आप हमसे कहते हैं, आज हमें कहते हैं कि हम कांग्रेस है, लाठी से मारती है और फिर भेजती है। जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली स्लाइड में मोदी जी की फोटो दिखाई, अमित शाह जी की फोटो दिखाई, अडानी जी की दिखाई, मोहन भगवत की दिखाई, मगर नफरत नहीं करनी है, सिस्टम बदलना है। प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इस रिस्पॉन्स के लिए धन्यवाद। और जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप करिए। मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। जैसे साहब ने कहा, खत्म, टाटा बाय बाय। देश में लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी ने पिछले कई महीनों से छात्रों के विषय में पूरे देश भर में जो आवाज उठाई और जहां जहां पेपर लीक का मुद्दा हुआ, उस पेपर लीक के खिलाफ खड़े रहे। और उसी का आपने देखा रहेगा कि एक बहुत बड़ा मोमेंट पूरे देश में हुआ। जेनजी का आंदोलन हुआ, अलग अलग पक्षों ने भी आंदोलन किया और उसका इफेक्ट हुआ कि सरकार को, जो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं थी, जो पंतप्रधान 12 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देने को तैयार नहीं थे, उनको आखिर में उनका ईगो साइड में रख के उनको छात्रों से रात को 12 बजे आके बात करनी पड़ी। तो छात्रों से संदर्भ में जो बहुत सारे मुद्दे पूरे देश में चल रहे, उसके लिए छात्रों का गूंज, ये कार्यक्रम राहुल गांधी जी हर बड़े शहरों में, पिछली बार कोटा में हुआ था और आज ये प्रयागराज में था। तो ये जो उनका जो कार्यक्रम है वो लाइव लोग भी देखे, इसी उद्देश्य से युवक कांग्रेस ने के हमारे प्रदेश के आदेश के अनुसार उल्लासनगर के जो हमारे युवक कांग्रेस के पदाधिकारी है, फरियाद शेख है, हमारे अनिम ईरानी, पवन मीरानी, महादेव शेलार और सभी पदाधिकारी यहाँ पे नेहरू चौक में ये जो लाइव प्रक्षेपण यहाँ पे रखा था, ताकि वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे जो पंतप्रधान है वो अपनी मन की बात करते हैं, सिर्फ वो किसी की सुनते नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी ने स्टूडेंट्स का सुनने का एक कार्यक्रम रखा है, जहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो क्या चाहते हैं। और अभी उन्होंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे भी एक ये चालू किया है कि उनको कोई भी सवाल आपके है तो आप उनको पूछिए। तो ऐसा एक प्रोग्राम जो चालू किया, ये अभी शहर में, उल्लासनगर में भी सब जगह पहुंचाने का हमारा जो मानस है, उसकी शुरुआत आज यहाँ पे नेहरू चौक से की गई है। इसके अलावा आने वाले समय में उल्लासनगर के बड़े बड़े अलग चौक में ये कार्यक्रम किया जाएगा। धन्यवाद। आज उल्लासनगर में छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम हमारे भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से आदेश का पालन हमने किया है और यूथ कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ छात्रों की आवाज, युवाओं की आवाज, देश के हर एक लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम हर एक माध्यम से आज तक करते आई है। उसी में का एक कि हम लाइव राहुल जी लोगों से क्या बात करते हैं, कैसे संवाद करते हैं, वो लोगों के लिए हमने आज ये लाइव एक यहाँ पे एक प्रोग्राम लगाया था, जिसका काफी लोगों ने यहाँ पे खड़े रह के उसको लाइव देखा और लोगों ने वो चीज समझी। और आने वाले समय में भी छात्रों की गूंज है जो यूथ कांग्रेस बहुत ही ताकत से पूरे शहर में करेगी, पूरे प्रदेश में करेगी और पूरे देश में करेगी।